राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से ही मैं आपके बारे में जान पाती हूँ और आपसे जुड़ पाती हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी। आज का जो टॉपिक है ना, वो अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ इसके बारे में और आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन हंसी आपको तब आएगी जब आप थोड़ा सा हील हो जाते हैं, आपको सारे लेसन समझ में आ जाता है। लेकिन जब ये किसी के साथ होता है ना, तो बहुत दुखदायक होता है, बहुत निराशा होती है। आप बहुत सवाल करते हैं डिवाइन से, क्योंकि पहले ऐसा लगता था दैट कि वो इंसान आपके हर प्रश्न का जवाब है, दैट इज़ द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। लेकिन बाद में ऐसा निकलता है दैट वाज अ डेविल इन डिस्गाइज। और शायद ये आपके साथ हुआ है। मोस्टली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, वो एक रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकते हैं। वो जब आपके लाइफ में एंट्री मारते हैं तो आपको लगता है कि वो आपके सपनों के बंदे हैं या बंदी है। आपके हर सवाल का जवाब है, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, आपके हर ज़रूरत को वो इंसान पूरा करते हैं। आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं। और आप सोचते हो कि पहले ये इंसान आपको क्यों नहीं मिले। वो आपके हर दर्द का दवा बन के आपके सामने आते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी वही इंसान शैतान का रूप ले लेता है। आपको पेन देते हैं, ट्रॉमास देते हैं। पहले जो बहुत केयरिंग होते थे, वो अभी आपको बिलखते तड़पते देखते हुए भी कुछ नहीं करते, वो गायब हो जाते हैं। और आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अरे, इस इंसान को तो मैं एक दूसरे रूप में जानती थी, लेकिन अब ये इंसान एकदम 360 डिग्री बदल गए हैं। और आपको बहुत दर्द होता है, आप उनसे सवाल करते हो, आपको जवाब चाहिए होता है, लेकिन जितना आप उनके पीछे भागते हैं वो इंसान और दूर चला जाता है। फिर आपको थोड़ी देर बाद समझ में आता है, या फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आता और आप भगवान के पास आते हैं रोते बिलखते कि भगवान आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जो इंसान आपके हर सवाल का जवाब था, आपके प्रार्थना का जवाब था, the person of your dreams has turned into a devil in disguise। फिर आपको धीरे धीरे डिवाइन आंसर्स देते हैं कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं था। That person was not your soulmate. That person was not the person of your dreams, but that person was the devil's agent। वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं, वो आपके ट्रॉमा बॉन्ड है। और ये सुन के आपको, ठीक है, एक क्लोजर तो मिलता है, लेकिन बहुत दर्द भी होता है। फिर आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो अच्छे पल थे, जो आपको सच्चा लगता था, अपना लगता था, फिर आप अपने आप को सवाल करते हैं, क्या वो सब झूठ था? क्या वो सब झूठ था? और ये सवाल आपको बहुत खाता है और आपके माइंड में एक ब्रेन फॉग हो जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है। आप खुद को डाउट करते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम डगमगा जाता है, आपका सेल्फ वर्थ डाउटफुल हो जाता है। और फिर आप हीलिंग की दुनिया में आते हैं। फिर आप डिवाइन से लड़ते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों सवाल बहुत स्ट्रांग होता है। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा धोखा दिया आपको, क्यों इतना खूबसूरत धोखा आपके साथ हुआ, आपको क्यों लॉलीपॉप दिखा के वापस ले लिया, क्यों किया आपके साथ ये सब मजाक। तो भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये किया है। देखिए, अभी इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं है, लेकिन अगर ये डिवाइन ने भी अलाउ किया है तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, और जो रहस्य है उसमें भी आपके लिए बेनिफिट ही है ना। जो शैतान के लिए काम करते हैं ना, वो ऐसे इंसानों को चुनते हैं,
एज एन एजेंट, द डेविल्स एजेंट, जिनके अंदर बहुत लस्ट होता है, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी टारगेट होते हैं ऐसे लोग जिनके बहुत प्यारे प्यारे सपने होते हैं, इन सुंदर सपना, प्यार का सपना, कि उनको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले, एक सच्चा हमसफ़र मिले। तो वो जो डेविल के एजेंट होते हैं, जो इंसान डेविल के एजेंट होते हैं, जिनके अंदर डेविल्स एनर्जी होती है, वो लोग ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं आप जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए, आपकी एनर्जी चुराने के लिए, आपको अंधेरे में रखने के लिए, क्योंकि वो डीमंस के एजेंट्स हैं, वो अंधकार के लिए काम करते हैं और उनको लाइट वर्कर्स उनके लिए टारगेट होते हैं, क्योंकि लाइट वर्कर्स लाइट होते हैं ना, वो जितना आगे बढ़ेंगे, उनका प्रकाश, उनका वाइब्रेशन धरती को बहुत ज़्यादा बेटर कर देगा। और जो डिमोनिक एनर्जीज होती है, वो नहीं चाहते ऐसे, वो नहीं चाहते कि अर्थ का वाइब्रेशन ऊपर रहे, या फिर ये बोल लीजिए कि ये सब लीला है और उनका वो पार्ट ही है। इंस्टेड ऑफ ऐसा सोचना कि वो उनका पार्ट ही है, क्रिएशन ने उनको ऐसे ही बनाया है ये लीला करने के लिए। तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं कुछ बेट लेके, और आप उस बेट में फंस जाते हैं। मे बी रुपया, पैसा, पावर आपका बेट ना हो, उससे आप ललचा नहीं जाते हो, आप मना कर सकते हो लोगों को, लेकिन आपकी कमज़ोरी हो सकती है प्यार, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको आपके घर पे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता होगा। आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता है, परफॉर्म करना होता है। यू गेट लव बिकॉज ऑफ योर मेरिट। आपको ऐसा लगता है बचपन से, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, नाम रोशन कर रहे हैं, तब आपको प्यार मिलता है, तब आपको अटेंशन मिलता है, नहीं तो आपको अनकंडीशनल अटेंशन नहीं मिलता, और एक पैटर्न बन जाता है। तो बड़े होकर जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, केयर दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसको भगवान ने आपके पास भेजा है, आपको अंधकार से निकालने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, द हीरो ऑफ योर लाइफ। और कुछ वक्त के लिए आप उसमें फंस जाते हैं, उस बेट में फंस जाते हैं, एंड फिर जब उनका काम हो जाता है, आप उनसे अटैच हो जाते हो, आपकी एनर्जी वो ले लेते हैं, फिर वो उनका काम हो जाता है और वो विड्रॉ करते हैं और वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, एंड हियर आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। एंड फिर आप डिवाइन से जुड़ते हो, आप उनसे क्वेश्चन करते हो, फिर आपको धीरे धीरे जब आप इनर वर्क करते हैं, डिवाइन आपको आप तक ये सब मैसेजेस पहुंचाते हैं मेरे जैसे मीडियम के थ्रू, कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ हुआ है नार्सिसिस्टिक स्पिरिचुअल अटैक। जी हाँ, एंड आपको बहुत दुख होता है ये जान के कि जो आपको लगा था कि एक हसीन सपना है, वो सपना नहीं था, वो एक लॉलीपॉप था और आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ एक इल्यूजन था, एक माया था, ये माया था आपके साथ। लेकिन क्योंकि आप लाइट वर्कर हो और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जिसके पीछे एक रहस्य ना हो, जिसके पीछे कोई कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। अगर यू आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड, यू आर एक्सट्रीमली सपोर्टेड, यू आर एक्सट्रीमली गाइडेड एंड यू आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू गॉड, भगवान से जुड़ने के बावजूद भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे आपके लिए कुछ ग्रोथ है, कुछ लेसन्स हैं। और लेसन ये है कि आपकी जर्नी अलग है। ठीक है, आपने देखा होगा कार्मिक लोगों को जो यहाँ पे कार्मिक लाइफ जीने के लिए आते हैं, उनके माइंड में जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का डेफिनेशन है इज़ दैट दे कंप्लीट यू। देयर इज़ ए पार्टनर, मेल या फीमेल हो सकते हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती है जो आपके अंदर नहीं होती, और वो आपको पूरा करते हैं, दे कंप्लीट यू। लेकिन जो ट्विन फ्लेम, जिनकी जो अवेकनिंग की जर्नी में है, जो लाइट वर्कर्स हैं, जिनके अंदर स्टार सीड की एनर्जी होती है, उनकी जर्नी वैसे नहीं है। आपको इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है और एक नई प्रोग्रामिंग को क्रिएट करना है अपने अंदर। अगर आप एक्सेप्टेंस बाहर ढूंढेंगे तो बार बार आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, आपको एक्सेप्टेंस देंगे और आप जब फंस जाओगे फिर वो चले जाएंगे। अगर आप केयर, सेल्फ केयर दूसरों से ढूंढ रहे हैं और खुद को केयर नहीं दे रहे हैं,
तो वही केयर का बेट दिखाएंगे एंड आपकी केयर इस तरह से करेंगे, इतना अफेक्शन देंगे एंड सडनली दैट विल बी टेकन अवे एंड फिर आप एकदम बैंकरप्ट हो जाओगे। द अंडरस्टैंडिंग, द अनकंडीशनल लव, द एप्रिसिएशन, द वैलिडेशन जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको बंद करना है और खुद को इतना ज़्यादा वैलिडेशन देना है, नॉट इन ए नार्सिसिस्टिक वे बट इन ए वेरी वेरी न्यूट्रल वे। जैसे आप अपने एक दोस्त को विदाउट जजमेंट उन्हें वैलिडेट करोगे, जहाँ पे करना है, जहाँ पे उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है, ऑनेस्ट फीडबैक देना है, वहाँ पे आप अपने आप को ऑनेस्ट फीडबैक दोगे। लेकिन आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, खुद को अनकंडीशनली लव करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव होता क्या है और आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल मैनिफेस्ट अनकंडीशनल लव, यू विल मैनिफेस्ट ट्रू लव, जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। भले ही लोगों की शादी हो, लव मैरिजेस हो, ये हो वो हो, सोशल मीडिया में वो अच्छे अच्छे फोटोज़ डालते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ ट्रू लव एंड अनकंडीशनल लव। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आज के टाइम पे बहुत ट्रांजैक्शनल है। सिर्फ आज के टाइम पे नहीं, काफ़ी टाइम से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं। एक दूसरे से वो कुछ लेते हैं, देयर इज़ अ नीड। स्त्री पुरुष की कोई नीड को पूरा करती है एंड पुरुष स्त्री की कोई नीड्स को पूरा करते हैं, इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, राइट। तो बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन जो संपूर्ण इंसान होते हैं, जैसे राम और सीता जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है। दोनों संपूर्ण हैं अपने आप में ही, उनके सारे गुण मिलते हैं, बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दैट इज़ ट्रू लव। एंड आप वही मैनिफेस्ट करोगे, आपके डेस्टिनी में ही वो है। लेकिन उसके लिए आपको आपकी जो कार्मिक प्रोग्रामिंग है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और यही सबक सिखाते हैं आपको ये जो एजेंट्स आते हैं, the narcissistic people that come to your life in different forms, partners, friends, colleagues, जो आपको करियर में सपने दिखाते हैं, राइट। आपको अलग तरह से बेट दिखाएंगे। आपको आपका वीक पॉइंट पता है और डेविल को आपका वीक पॉइंट पता है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है। मे बी you're not very emotional in relationship, आप मे बी पैसों में थोड़ा सा इमोशनल है, तो वहाँ पे आप धोखा खा सकते हो। आप मे बी करियर में धोखा खा सकते हैं, फ्रेंडशिप्स में धोखा खा सकते हैं। ये सबका अलग अलग वीक पॉइंट होता है और शैतान को पता होता है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं और उनको पता है आपको कैसे ललचाया जा सकता है। हम सब में कमज़ोरियाँ होती हैं, हम सब पिघल जाते हैं, हम सब का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं एंड उसी पे हमें काम करना है और अपने आप को संपूर्ण बनाना है, ताकि जब भी हम किसी के साथ कोई भी रिश्ते में जाए, हम वहाँ पे ट्रांजैक्शनल रिश्ता ना बनाए, हम उनसे इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए ना जाए, बल्कि हमारा एक लार्जर रीज़न हो, हम कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, हम कंपेनियनशिप के लिए रिश्ते में जाए, हम एक दूसरे को देने के लिए रिश्ते में जाए, ना कि कुछ पाने के लिए, ना कि कुछ लेने के लिए। हम देने के भाव से जाते हैं रिश्ते में, ना कि लेने के भाव से, क्योंकि हम और जो भी अंदर है वही आप बाहर से मैनिफेस्ट करोगे। जब आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भरी हुई है, तो दूसरों से वैलिडेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटेलेक्चुअली समझना एक चीज़ है और उसको एक्सपीरियंस करना अंदर से अलग चीज़ है। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बैठ के एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बैठ के चैंटिंग करना पड़ेगा, रोबोटिकली करना पड़ेगा। इनिशियली आपको फीलिंग नहीं आएंगी जब आप कुछ भी एफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे। आप, ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन का एक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सेट हो गया है जो नेगेटिव है, एक सेल्फ टॉक सेट हो गया है, एक प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है और उसके साथ फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो उस
न्यूरल पाथवे को हमें चेंज करना है, थॉट्स को चेंज करना है, तो उसके लिए हमको रोबोटिकली एफर्मेशंस को बोलना है, बैठ के बोलना है दैट आई एम लवेबल, बैठ के बोलना है दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट वे आई एम, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ जस्ट वे आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। आपको वो सब चीज़ें, सब एफर्मेशंस बोलनी है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। 30 दिन तक बोले, 60 डेज तक बोले, 90 डेज तक बोले, खोने के लिए कुछ नहीं है। 30 दिन में नहीं आएगा, लेकिन 68 डे पे आ सकता है, 98 डे पे आप उसे फीलिंग्स के साथ बोलेंगे। एंड अगर आपको कोई बोले दैट ये काम तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास इतना भर गया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आप पे विश्वास करें या ना करें, आपको पता है कि आप ये कर लोगे और आपको किसी को कुछ प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू फील वेरी वैलिडेटेड बाय योरसेल्फ, और यही ऑब्जेक्टिव है, आपको इस तरह का इंसान बनना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है where the person of your dreams change into devil in disguise एंड आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, तो उसका जवाब ये है, आपके साथ क्यों हुआ? आपके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि आपको भी पता है आप क्यों फंसे थे उस इंसान के जाल में, राइट? आप क्यों एक नार्सिसिस्टिक को नहीं समझ पाए, आप क्यों उस टॉक्सिक बंधन में फंसे? आपको भी पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, आप में कमज़ोरियाँ हैं, मेरे में कमज़ोरियाँ हैं, है ना? हम सबको पता होता है, जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमें पता है हम क्यों फंसे थे। हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड करता है, और हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि आगे वो ना हो, आगे ये सब ना हो, है ना? आगे ये सब ना हो, आप बार बार खुद को वही पेन जानबूझ के ना दें, क्योंकि जो डेविल के एजेंट हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, वो अलग अलग रूप में आपके पास आएंगे और आपको धोखा देंगे। तो आपको धोखा नहीं खाना है, आपको अवेकन रहना है, आपको अलर्ट रहना है। और इस जर्नी को आप मजाक में मत लीजिए, ये बहुत ही सुंदर सी जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। डिवाइन आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं, लेकिन आपको डिवाइन को समझना है, आपको उनको पकड़ के रखना है। सारी शक्तियाँ आपको उनसे ही मिलेंगी, सारे जवाब आपको उनसे मिलेंगे। आपको किसी इंसान से क्लोजर नहीं मिलेगा, आपको किसी इंसान से हीलिंग नहीं मिलेगा। स्पेशली उस इंसान से तो आपको हीलिंग मिलेगा ही नहीं जिन्होंने आपको दर्द दिया है, जिन्होंने आपको पेन दिया है। उस इंसान से उम्मीद मत कीजिए। आपको जो हीलिंग चाहिए वो भगवान देंगे, या तो एक इंसाइट के रूप में आएंगे, आपको कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ आंसर्स मिलेंगे जिससे आपको हीलिंग मिलेगी, आप खुद को हील कर लोगे। या फिर अगर भगवान को सही लगेगा, वो किसी दूसरे इंसान को आपके लाइफ में भेजेंगे जिनसे आपको गुड वाइब्रेशंस मिलेंगे, एंड दैट विल हील यू। वो आपके लाइफ की जर्नी के हिसाब से है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसको मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ। इस पे मैं और बात करूँगी। जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस है यूट्यूब में, मीडिया में। तो मैं इस पे और भी ज़्यादा बात करना चाहूँगी, इस पे और भी ज़्यादा वर्कशॉप्स करना चाहूँगी, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, जो सोलमेट की जर्नी है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये आपके एम्पावरमेंट की जर्नी है। ऑलराइट, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कीजिए। email me at monishadole@gmail.com। ऑलराइट, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने वापस आऊँगी। तब तक अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।